हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और जैसा कि आपको पता है, इसमें हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और इसमें पहली एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और बाकी आगे के क्वेश्चन मैंने आपको स्वयं से प्रैक्टिस करने को दिए थे। तो आई होप आपने किए होंगे। अगर किसी बच्चे ने नहीं किए हैं तो आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज मैं इनकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ और आज ये हम अपनी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है। इसमें हमें जो समांतर श्रेणी दी गई है उसे हमें चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। जो भी सीरीज दी गई है हमें, तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है 0, -4, -8, -12। इस तरीके से ये श्रेणी चल रही है। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम जो पहला पद है उसके लिए A1, दूसरे पद के लिए A2 और तीसरे पद के लिए A3, ऐसी चौथा पद A4 नोट कर लेंगे। ठीक है। अब समांतर श्रेणी अगर होती है तो क्रमागत आने वाले किन्हीं भी दो पदों का अंतर जो होता है वो बराबर होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसके सल्यूशन में हमने लिखा A1 बराबर 0 है, A2 बराबर कितना है -4 है और A3 बराबर -8। इसी प्रकार से A4 बराबर कितना आ जाएगा -12। ठीक है। अब हम यहाँ से किन्हीं भी दो क्रमागत जो पद हैं उनका अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 - A1। ठीक है। तो हमने ये वही निकाला है A2 - A1। A2 की वैल्यू है यहाँ -4 और -A1 की वैल्यू है 0। तो -4 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही बचेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे A3 - A2। तो A3 में से A2 को अगर माइनस करेंगे तो -8 और माइनस, ठीक है, और जो माइनस का A2 है, ठीक है, A2 है उसकी वैल्यू हमने -4 लगा दी। अब यहाँ पर -8 और माइनस माइनस की गुणा यहाँ प्लस हो जाएगी, तो -8 + 4। अब -8 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -4। ठीक है। तो हमने देखा किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अगर हमने अंतर निकाला तो -4 आया है, अर्थात दोनों में बराबर आया है। इसका मतलब जब दोनों में ये अंतर बराबर आया है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो पदों का अंतर होता है वो बराबर होता है। ठीक है। तो इसलिए जो सार्वांतर होगा हमारा, ये जो अंतर हमने निकाला है इसी को हम सार्वांतर कहते हैं। तो सार्वांतर हो जाएगा -4। ठीक है। सार्वांतर कितना हो जाएगा -4। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि अगर कोई समांतर श्रेणी होती है, ठीक है, तो उसके आगे के आपको 3 पद और निकालने हैं। तो A4 तक तो हमारे पास इसके पद दे रखे हैं। ठीक है। अब हमें इसका A5, A6 और A7 और निकालना है। ठीक है। तो A5 में अब यहाँ पर A की वैल्यू, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो आपका पहला पद होता है वही A की वैल्यू होती है। तो A की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0 + 4 इंटू डी की वैल्यू लगा देंगे -4। अब यहाँ पर जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो A5 है, ठीक है, तो उसे लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप A लिखेंगे प्लस, और अगर यहाँ 5 लिखा है तो आपको उससे एक नंबर कम डी के साथ में आपको गुणांक उसका लिखना होगा। ठीक है। जो डी का गुणांक होगा वो यहाँ ये होगा, उसके साथ जो नंबर होगा उससे एक कम होगा। ठीक है। जैसे A5 बराबर A + 4D। ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ लिखा है A6 बराबर A + 5D। यहाँ से एक नंबर यहाँ पर कम होगा डी के गुणांक में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ माइनस हो जाएगी और 4 चौक 16, तो ये -16 आ जाएगा। तो आपका पाँचवा पद इसका हो जाएगा -16। ठीक है। इसी प्रकार से हम छठा पद निकालेंगे। तो A की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, +5 और डी की वैल्यू -4 लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -20। ठीक है। A6 की वैल्यू हो जाएगी -20। इसी प्रकार से A7 0 + 6 इंटू -4, तो ये A7 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6 चौक 24। ठीक है। तो -24। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमने जब इसका समांतर निकाला तो अब यहाँ पर समांतर बराबर आया है, इसका मतलब यह है AP है। जब यह AP है तो इसके आगे के
3 पद हमसे और पूछे गए थे, तो उन्हें हमने इस प्रकार से निकाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये दिया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, इस प्रकार से ये श्रेणी आगे तक चल रही है। अब इसमें भी हमें ये फाइंड करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला पद हमारा यानी ए, और ए को हम क्या लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं। तो A1 कितना है यहाँ पर, A1 है -1/2, और A2 कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू भी -1/2, और यहाँ A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। ठीक है, सभी की वैल्यू क्योंकि 1/2 है, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू भी 1/2। अब हम क्या करेंगे, अगर समांतर श्रेणी है या नहीं उसकी जांच करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, जो क्रमांगत पद हैं, ठीक है, उनका अंतर निकालना पड़ेगा। तो A2 - A1 निकालेंगे पहले, उसके बाद A3 - A2 निकालेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे A2 - A1। तो A2 की वैल्यू है -1/2, फिर माइनस लगाएंगे ये वाला, और A1 की वैल्यू है -1/2। तो ये माइनस का 1/2 और माइनस माइनस की गुणा यहाँ हो जाएगी प्लस, ये 1/2, -1/2 प्लस 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब निकालेंगे A3 - A2। ठीक है, तो वही A3 की वैल्यू -1/2 माइनस, और ये माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये भी माइनस का 1/2 प्लस 1/2, और ये कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखते हैं हम कि दो क्रमांगत पदों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है, बट लेकिन है बराबर ही। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये श्रेणी भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे के 3 पद और फाइंड करने हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर A1, A2, A3, A4 दिया है। अब हमें A5, A6 और A7 निकालना है। तो यहाँ पर हम A5, A6 और A7 निकाल लेंगे। तो A5 बराबर हो जाएगा A + 4D, ऐसे ही हम निकालेंगे A6, तो ये होगा A + 5D, और निकालेंगे A7, तो ये होगा A + 6D। तो अब यहाँ पर देखिए A की वैल्यू लगाएंगे तो -1/2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो ये 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बचेगा 1/2 प्लस 0, और ये कितना आ जाएगा, 1/2, यानी A5 भी कितना आ जाएगा, 1/2, माइनस का 1/2। अब इसी प्रकार से A6 निकालेंगे तो A की वैल्यू लगाएंगे -1/2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 0 आई है। ठीक है, यानी सर्वांतर कितना आ गया यहाँ पर, 0। तो 5 × 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, A6 भी माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A7 बराबर, तो माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू D, सॉरी, तो यहाँ 1/2 प्लस 0, और ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, A7 1/2। यानी ये सीरीज हमारी इसी प्रकार से चलने वाली है, जिसका प्रत्येक पद कितना होगा, -1/2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये सीरीज दे रखी है 1, 3, 9, 27। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका सारवांतर निकालेंगे। तो पहले पद के लिए हम A1
A2 A3 A4, इस तरीके से ये श्रेणी को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सल्यूशन इसका देखें तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 और A1 को A भी लिखते हैं, ठीक है। कितना है यहाँ पर 1, ठीक है। A2 कितना है, तो A2 है 3। A3 कितना है, A3 है 9 और A4 कितना है 27। तो अब हम किन्हीं भी दो पदों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। क्रमांगत दो पदों का अंतर, जैसे A1 के बाद A2 आया है तो हम A2 में से A1 को घटाएंगे। अब तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू 3 और A1 की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। अब हम चेक करेंगे A3 माइनस A2। अगर A3 माइनस A2 करने पर भी अगर आंसर 2 आता है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगी। तो अब निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 और A2 की वैल्यू 3। अब यहाँ 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर आया 6। अगर हम निकाल लें यहाँ पर A4 माइनस A3 निकालें तो कितना आएगा, तो A4 की वैल्यू 27 और ये A3 की वैल्यू 9, तो यहाँ से आएगा 18। अब हम देख रहे हैं प्रत्येक किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों का अगर हम अंतर निकाल रहे हैं तो वो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 6 आया है, यहाँ 18 आया है। इसका मतलब ये अंतर बराबर नहीं है। जब ये अंतर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ से कह देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में समांतर श्रेणी नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर समांतर श्रेणी आती है तो हम जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने आगे के 3 पद निकाले थे, ऐसे ही हमें आगे के 3 पद और निकालने होते, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, इसमें हमें श्रेणी दे रखी है A 2A 3A 4A, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक एल्जेब्रिक फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो हम इसे चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले ये A1 A2 A3 A4 की फॉर्म दे रखी है हमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A1 A2 की वैल्यू लिखेंगे। A1 की वैल्यू इसे हम A से भी लिखते हैं, तो ये है A, ठीक है। A1 की वैल्यू A है और A2 की वैल्यू कितनी है 2A, A3 की वैल्यू 3A, A4 की वैल्यू 4A। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे दो पदों का अंतर, क्रमांगत दो पदों का अंतर। पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू कितनी है 2A और A1 की वैल्यू A, तो यहाँ A। अब 2A में से एक A माइनस करेंगे तो कितना बचेगा A, ठीक है। अब निकालेंगे हम A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है 3A, A2 की वैल्यू 2A, 3A माइनस 2A करेंगे कितना बचेगा A। अब ऐसे निकालेंगे A4 माइनस A3, तो ये है 4A, ये माइनस 3A, तो कितना बचेगा A। अब हम देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों का जो अंतर है वो बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है तो हम यहाँ पर कह देंगे अतः, ठीक है। आप इधर भी लिख सकते हैं, जो सार्वांतर है, जब अंतर बराबर आता है तो हम उसे सार्वांतर कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। अर्थात D बराबर कितना हो जाएगा A, ठीक है। तो यह एक समांतर श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी है तो हम इसके आगे के 3 पद फाइंड करने हैं हमें, तो वो निकालेंगे। अब 4 पदों तक हमें श्रेणी दे रखी है तो इसका 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद हो जाएगा इसका A प्लस 4D, ये A प्लस और 6 हो जाएगा A प्लस 5D, ये हो जाएगा A 7, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। अब यहाँ पर लगाएंगे A की वैल्यू A 4 और D की वैल्यू A
ठीक है। तो ये 4a और ये कितना हो जाएगा 5a, तो a5 कितना हो जाएगा 5a, ठीक है। तो इन दोनों पदों को इसी प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू a लगानी है आपको और 5 और d की वैल्यू भी आपको a लगानी है। तो 5a और यहाँ 5a हो जाएगा, 5a और प्लस ये a कितना हो जाएगा 6a, ठीक है। तो a6 कितना आ जाएगा 6a। इसी प्रकार से ये 7 आएगा 7a, ठीक है। तो इन्हें आप अपने आप से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें श्रेणी दे रखी है a स्क्वायर a³ a4। तो ये हमारा पहला पद हो जाएगा a1 a2 a3 a4, ठीक है। इस तरीके से ये श्रेणी हो जाएगी। यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ अगर हम देखें तो a1 बराबर तो a है, a2 बराबर कितना है a स्क्वायर है, a3 कितना है a³ है और a4 कितना है a⁴। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं, दो क्रमांकित पदों का अंतर निकालेंगे। पहले निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू a स्क्वायर और a1 की वैल्यू a। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं a कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा a-1, ठीक है। अब निकालेंगे हम a3 माइनस a2। तो a3 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू है a⁴ और a2 की वैल्यू a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, तो 2 घातें हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक घात बचेगी यानी a बचेगा और यहाँ से 1। अब यहाँ पर इसका जो सार्वंतर है, अब हमें यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है a-1 वो तो सही है, ठीक है, वो तो समान चल रहा है। लेकिन यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर a है उसकी पावर में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ इसकी पावर 1 आई है, यहाँ इसकी पावर 2 है। तो इसका मतलब ये जो अंतर आ रहा है वो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे a4। वैसे तो a4 निकालने की हमें a4 माइनस a3 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पर a4 लिख सकते हैं, a4 की वैल्यू, ठीक है, a⁴ और यहाँ a3 की वैल्यू है a⁴। तो यहाँ से a⁴ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a-1। तो इसका मतलब यहाँ पर सार्वंतर जो इसका अंतर है वो बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से कह देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो आइए इसका आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं किस प्रकार से इसका सल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इसका, इसमें लिखा है √2, √8, √18, √32। तो यहाँ पर ये हमें एक श्रेणी दे रखी है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इन वैल्यू को लिखेंगे और इसमें हम थोड़ा करेक्शन करके और भी हम श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे a1, a2, a3 और a4 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं a1 बराबर √2। अब a2 बराबर कितना है, तो ये है √8। अब √8 के लिए हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं क्योंकि 8 जो है अंडर के अंदर, उसके लिए 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल हम बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 ठीक है। इसी प्रकार से a3, अब a3 कितना दे रखा है, a3 है 18, √18। अब √18 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 9 गुणा 2, ठीक है। तो इसका लिए 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 3 और अंडर में बचेगा 2। तो a3 की वैल्यू हो जाएगी 3√2, ठीक है। अब फिर वही यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से 2 वर्गों का अंतर निकालेंगे, सॉरी 2 क्रमांकित पदों का अंतर निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे। अब a2 की वैल्यू कितनी है, तो a2 की वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 माइनस a1 की वैल्यू ये लगाएंगे √2।
2। तो ये कितनी आ जाएगी, 2√2 में से 1 इससे पहले हमारे कितना होगा, 1 लिखा हुआ होगा, तो ये 1 ठीक है, सॉरी ये आपका 2√2 है, ये 1 है, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, √2, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे A3 माइनस A1, सॉरी A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी आई है निकल करके 3√2, और यहाँ से A2 की वैल्यू 2√2। तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो ये भी कितना बचेगा, √2। अब यहाँ से सार्वधातर तो आपका बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब D की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर हमें √2, ठीक है। तो सार्वधातर D बराबर हो जाएगा √2। यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। और जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके वही आगे के अब हमें 3 पद निकालने हैं। तो ये श्रेणी हमें कहाँ तक दे रखी है, A4 तक दे रखी है। अब इसके आगे के 3 पद A5, A6 और A7 फाइंड करने हैं हमें। तो यहाँ से A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D। ऐसे ही अब हमें निकालना है A6, तो ये हो जाएगा A+5D। हमें निकालना है A7, तो ये हो जाएगा A+6D। अब यहाँ से एक पद मैं निकाल देता हूँ, बाकी आगे के 2 आप स्वयं से कर सकते हैं। तो A की वैल्यू वही होती है जो पहला पद होता है A1, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है √2, तो यही हमारी A की वैल्यू होगी, ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ से √2 प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी आई है, √2, ठीक है। तो ये लग जाएगा √2। तो 4 और यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो 5 ये आ जाएगा आपका A5, ठीक है। इसी प्रकार से आप A6 और A7 भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, इसमें हमें जो श्रेणी दे रखी है, ठीक है, ये ऐसे आगे तक भी चलती रहेगी। अब यहाँ से हम देखते हैं इस श्रेणी के अंदर, इसमें हमें दे रखा है पहला पद हमारे पास कितना हो जाएगा, √3, और इसमें हो जाएगा √6, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, और ये हो जाएगा A3 बराबर √9, ठीक है। √9 के लिए हम लिख सकते हैं 3, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना ले लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा निकल करके, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही काम करना है, हमें 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालना है। A2 माइनस A1 निकालेंगे पहले। तो A2 की वैल्यू कितनी है, √6, और A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू है भाई √3। अब क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन और कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो √6 के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुणा √2, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, √3, तो इसमें से √3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। तो इतना यहाँ से इनका अंतर निकल करके आता है। अब निकालेंगे हम A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है, तो A3 की वैल्यू है 3, और A2 की वैल्यू √6। तो फिर वही 3 को ऐसे ही रहने देंगे, और √6 को √3 गुणा √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी यहाँ अंदर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से भी हम √3 कॉमन ले सकते हैं भाई। तो √3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3, ठीक है। क्योंकि 3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ समझा देता हूँ मैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, ठीक है। तो यहाँ से √3 इंटू √3 था, तो उसमें से √3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से एक √3 बचा हमारे पास। अब यहाँ से √3 बाहर आ गया है कॉमन, तो यहाँ से बचेगा √2। तो इस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसका जो अंतर है ना 2 पदों का, वो क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी होती तो आगे के हम यहाँ पर 3 पद और फाइंड कर सकते थे।
तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो आइए इसके लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इस श्रेणी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं A1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, A2 की वैल्यू 3 स्क्वायर और A3 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, A4 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 7 का स्क्वायर। फिर वही करेंगे, 2 पदों का अंतर निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, A1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अंतर है वो बराबर नहीं चल रहा है। जब अंतर बराबर नहीं है इसमें, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये जो पहली एक्सरसाइज है हमारी समांतर श्रेणी की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। तो इसके लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। ठीक है, ये 3 का वर्ग नहीं है, ये 3 का घन नहीं है, ठीक है, 73 है ये। ठीक है, 73। अब इसमें भी हमें पता चल रहा है कि ये भी क्या हुआ है, समांतर श्रेणी ये भी नहीं होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी में हमें देखकर ही पता चल जाता है कि सर्वांतर बराबर है या नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, अब 25 माइनस 1 करेंगे 24 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 का वर्ग 49 होगा, ठीक है, 49 माइनस 25 करेंगे, ठीक है, तो 24 आएगा भाई। हाँ, समांतर श्रेणी हो सकती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, आइए। तो A1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, A2 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और A3 बराबर होगा 7 का स्क्वायर और A4 बराबर होगा 73। ठीक है, समांतर श्रेणी होगी ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे और A4 माइनस A3 निकालेंगे। A2 माइनस A1 तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 और ये 1 हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 24। इसी प्रकार से ये 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 49 माइनस 25 भी कितना आएगा, 24 ही आएगा। इधर आ जाएगा 73, ये आएगा आपका 7 का स्क्वायर A3। ठीक है, तो 73 माइनस में 49, ठीक है, इन्हें फाइंड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 24। ये तो कमाल हो गया भाई। ठीक है, ये भी एक समांतर श्रेणी है भाई। तो जब यहाँ पर समांतर श्रेणी है तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः सार्वांतर। तो सार्वांतर क्या हो जाएगा, जो अंतर कॉमन आता है, ठीक है, सभी में कॉमन अंतर आता है उसी को हम सार्वांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये सार्वांतर हो जाएगा 24। ठीक है, जब 24 हो जाएगा, अब यहाँ पर आगे के हमें 3 पद और फाइंड कर लें, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर बताना होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, जब ये समांतर श्रेणी है तो आगे के अब 3 पद इसके फाइंड करने हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है अब, A5, क्योंकि A4 तक तो हमें ये श्रेणी दे रखी है, तो हमें इसका आगे के 3 पद निकालने के लिए A5, A6 और A7 निकालना होगा। A5 बराबर हो जाएगा
a+4d। अब ये तो यहाँ तक है, आपको पता ही चल गया होगा कि इस प्रकार से हम आगे के पदों को निकालने के लिए ये फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा a+4d। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, a6 निकालेंगे तो उसे लिख सकते हैं a+5d। ठीक है, और फिर हम a7 निकालेंगे तो उसे लिख सकते हैं a+6d। तो यहाँ पर भी मैं एक पद निकाल कर दिखा देता हूँ आपके लिए, बाकी के आगे के दोनों पद आप स्वयं से कर सकते हैं। ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 +4, और डी की वैल्यू कितनी आई है 24, तो इंटू में 24। तो यहाँ से 1 + 24 चौक कितना हो जाएगा, 24 चौक 96 हो जाएगा, और 96 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। ठीक है, a5 कितना आ जाएगा निकल के 97। ठीक है, तो ये 97 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका a6 और a7 भी निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी पहली एक्सरसाइज थी समांतर श्रेणी की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे, और उससे पहले हम कुछ फार्मूले देखेंगे जो उसमें हेल्पफुल होंगे उस एक्सरसाइज को करने में। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।